गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कल तक हमारा क्लासेस है और संडे से हम लोग का क्लासेस बंद है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारे स्कूलों में अभी मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ है और रिजल्ट भी धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं और बहुत सारे बच्चों ने मीडियम और कुछ ने बहुत ख़राब भी किया है। मुझे इस बार बच्चों का परफॉर्मेंस को देख के थोड़ा सा ख़राब ये लग रहा है कि हम लोग अपने स्तर से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए कम पैसों में। अगर आप यही पैसे महीने में 2,000 रुपये भी अगर एक टीचर को देते हैं तो एक साल में 24,000 फीस होता है। और एक कोई भी क्लास का 1 से 10 तक किसी का भी फीस साल भर का 24,000 से ज़्यादा नहीं है इस कोचिंग का, नॉर्मल जो है। और हम लोग इतना प्रैक्टिस करवाना, विदिन 1 या 2 दिन के अंदर सारे कॉपी चेक करके देना, उसके बाद भी बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं कि कैसे उसको अच्छा से अच्छा किया जाए। इसलिए हम लोग को अब ये चिंतन करने का ज़रूरत है कि कैसे उनके रिजल्ट को और भी सुधारा जाए। और सबसे ज़्यादा तो बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप और मेहनत करें। क्लास 10th का बारे में स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि अब डेट शीट आ गया है। 17 फरवरी से एग्ज़ाम है और 6 मार्च को ख़त्म है। हम लोग लगभग सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस अब पूरे करने के कगार पे हैं। कुछ एक आध 2 सब्जेक्ट्स का बाकी है, वो भी दिवाली की छुट्टी होने से पहले वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। हमारे कुछ बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी होनहार हैं और मैं निवेदन भी करता हूं उनसे कि आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस रिजल्ट भी आया 10th का, तो देख के बहुत अच्छा लगा है। बस उन बच्चों से स्पेशली और कहना चाहता हूं कि हर साल हमारे कोचिंग में 10 मार्क के बहुत सारे बच्चे निकल के जाते हैं और अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं। जो अगर साधारण बच्चा है तो वो भी कम से कम 80% तक ला के यहाँ से निकलने का कोशिश करता है, मिनिमम 80%, मैक्सिमम तो जहाँ भी चला जाए। लेकिन इस बार हमको थोड़ा सा चोट और तकलीफ इस बात का है कि जिन बच्चों के हम लोग पीछे इतना लगे हुए हैं, वो बच्चे टीचर्स के पास आके एक क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि सर हमारा स्कूल में आज ये प्रश्न पत्र आया है, हाँ सर मेरा एग्ज़ाम ऐसा गया है। कुछ नहीं, मुझे पर्सनली बुला के बच्चों से पूछना पड़ रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, मुझे प्रश्न पत्र दिखा दूँ। तो सोचिए कि ये संस्कार कहाँ चला जा रहा है कि जो आदमी दिन रात लगा हुआ है। अभी दशहरा का छुट्टी है, फिर भी मैं क्लास 10th के बच्चों से स्पेशली कहता हूँ कि आप एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाइए। दशहरा हर साल आएगा, दिवाली छठ हर साल आएगा, लेकिन ये साल जो आपका 10th है पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार ही आता है। कभी नहीं आप दोबारा 10th देने जाओगे। 2 4 5 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं इस साल भी अपना दशहरा का छुट्टी जितना हो सक रहा है आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। सुबह में भी 3 घंटे, शाम में भी 3 घंटे का हम लोग प्रैक्टिस रख रहे हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक लगा हूँ आपके अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए। जितने आप पैसे नहीं दे रहे हैं उसके लिए हम पूरा मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, आज सुबह मैं 10 11 12 बजे के आसपास में मार्केट गया था। 2 4 घंटा मार्केट में घूमा, इसलिए नहीं कैसे ही मार्केट घूम रहा हूँ, कुछ झोला भर के लोग सब्जी लाते, मिठाई लाते हैं, मैं झोला भर के किताब और सैंपल पेपर लेके आया। ढूंढते रहा पूरा गया शहर में कि कहाँ पर इस पर्टिकुलर कोई एक बच्चे का संस्कृत है, उसका भी ढूंढते रहा कि कहीं से मिल जाए ताकि हम उस बच्चे का कम से कम रिजल्ट सुधार दें। इसलिए 2 4 बच्चे जो भी हैं, मैं उनसे 10th के कम से कम मेरा मेहनत देखा कीजिए बच्चों, कम से कम मेरा मेहनत देखा कीजिए। अभी कल सुबह 6:30 बजे बुला रहा हूँ, शाम को भी बुला रहा हूँ, संडे को भी सुबह 6:30 बजे बुला रहा हूँ। कम से कम आपको कोई माने या ना माने, कम से कम इस आदमी का चेहरा देख के भी तो आप दिन रात मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट ला के दिखा दीजिए।
आपके लिए ही अपना पूरा लगाया हूँ मैं। इसलिए क्लास 10th के जो जो बच्चे हैं, अनमोल हो गया, निशांत हो गया, रितेश हो गया, कुणाल हो गया, ये सभी से बच्चों से गुजारिश है, इतना जम के मेहनत कीजिए कि रिकॉर्ड टूटने लायक भी ना बने। इतना खतरनाक रिजल्ट है। और जो सब्जेक्ट्स जो कमजोर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कृपया करके इसमें मुझे सहयोग कीजिए। और बाकी जो लोग अपना कर रहे करें, किसी का चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। हर का अपना अपना लाइफ है। मैं उन पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को स्पेशल ध्यान दें, आपके बच्चे को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ सर अलग से देख रहे हैं, अलग से कुछ कर रहे हैं, अलग से अपना समय निकाल के आपके बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ या क्लास ले रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, उनका भी तो कुछ फर्ज है। कितना मैं गिर जाऊँ, ये तो 1 साल का वक्त तो नहीं है मेरे पास। हर साल एक नए नए बच्चे आएंगे, नए नए। जिसको नहीं करना है मत करो। मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा, मुझे आप लोगों से प्रेम भी नहीं मिलेगा। जब सिर्फ पैसा का ही वैल्यू है तो जिस समय कोचिंग का जो टाइम है 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, तो उसी समय आके आप एग्ज़ाम दो। क्यों आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो? मैं तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहा हूँ। आपको समझना चाहिए कि दिन रात एक लगा हूँ। अब देखिए, कम से कम उन बच्चों से पूछिए जो आने वाले दिनों में पूरे छुट्टी में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, आके अपनी समस्याओं को रखेंगे। क्लास 8 का सचिन का मिड टर्म का परफॉर्मेंस सुन के बहुत अच्छा लगा। हर्ष राज का परफॉर्मेंस सुन के बहुत अच्छा लगा। क्लास 8 का श्रेया का परफॉर्मेंस देख के आज बहुत खुशी हुआ मुझे। अभिनव का जब मैंने सुना कि वो मैथ में 80 आउट ऑफ 80 लाया, वो भी बहुत खुशी का वक्त होता है। तो ये अपेक्षाएं और सारे बच्चों से भी रहती है। इसलिए मैं सभी बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि पूरा मेहनत कीजिए। और 10th वाले बच्चों से करता हूँ कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी समय बहुत कम है। अभी 10 दिन दशहरा जाएगा, 15 दिन दिवाली से लेकर छठ तक छुट्टी जाएगा। आप ये सब को त्याग कीजिए और जम के मेहनत कीजिए। 100 मार्क्स में 100 लाने का कोशिश कीजिए। लेट अस फाइट फॉर 100 आउट ऑफ 100। उसके लिए मेरा जी जान लगा हुआ है आपके लिए। प्लीज सहयोग कीजिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।